अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। लिमिटेशन एक्ट की सीरीज चल रही है। लिमिटेशन एक्ट के जो है वो सेक्शन जो है वो 5 तक जो है वो मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। आज पढ़ने सेक्शन 6, 7 और 8। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ तो कि जो भी चीज़ मैं बताऊँ आपने लाजमी उसको लिख लेना ताकि इन फ्यूचर वो चीज़ आप लोगों के काम आए। ठीक हो गया। लिमिटेशन एक्ट निकाल लें, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिटेशन एक्ट की तरफ आ जाए। लिमिटेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 6 निकाल लें, बुक सामने रख लें, उसके सामने आपको कंप्लीट पता लगता जाएगा कि इसका कंसेप्ट ये है। सेक्शन 6 कहता है कि लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि लीगल डिसेबिलिटी। इससे क्या मुराद है कि लीगल डिसेबल होना, इससे क्या मुराद है? इसको समझ लेना पॉइंट्स बना के कि जो पर्सन माइनर है, इनसेन है और इडियट है। माइनर, इनसेन और इडियट, तीन तरीके हैं कि छोटा है और उसके बाद इनसेन है, पागल है, या इडियट है। ठीक है, तो इस सेंस में लिमिटेशन जो पीरियड होगा वो स्टार्ट नहीं होगा। कब तक स्टार्ट नहीं होगा? जब तक वो माइनर जो है मेजर नहीं हो जाता, इनसेन जो है सही नहीं हो जाता, इडियट भी है जो रिकवर नहीं हो जाता। जब वो सही हो जाएंगे, उस चीज पे आ जाएंगे, कैपेसिटी पे आ जाएंगे कि भाई अब ठीक है हम, तो वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर वहां से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर कि माइनर है, टाइम स्टार्ट नहीं होगा, इनसेन है, टाइम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इडियट है, टाइम स्टार्ट नहीं होगा। माइनर मेजर हो गया, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इनसेन सही हो गया, पागल जो था उसका इलाज हुआ, जो भी है या कुछ भी है, तो उस सेंस में वो सही हो गया। इडियट से रिकवर हो जाता है तो टाइम स्टार्ट हो गया, अदरवाइज टाइम वहां पे रुका रहेगा क्योंकि ये लीगल डिसेबिलिटी के अंदर फॉल कर रहे हैं। इसी के अंदर हेडिंग बना ले कि कंटिन्यूअस डिसेबिलिटी। कंटिन्यूअस डिसेबिलिटी क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस का लफ्ज है तो इससे मुराद है कि कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल रेगुलर चल रही है। उससे क्या मुराद है? इसकी इलस्ट्रेशन समझना। इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा माइनर भी है और एक बंदा, वही बंदा इनसेन भी है, छोटा बच्चा भी और पागल भी है। तो इस सेंस के अंदर वो बच्चा बड़ा हो गया, अब मेजर तो हो गया, एक चीज से तो वो रिकवर हो गया, लेकिन दूसरी जो चीज है उसकी इनसेन, पागलपन, वो वैसा का वैसा ही है। तो इस सेंस के अंदर वो लीगल डिसेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वहां पे टाइम स्टार्ट नहीं होगा। कि एक बंदा छोटा है और पागल भी है, वो माइनर से मेजर हो गया, अब आप कहेंगे टाइम स्टार्ट करो, नहीं। जो दूसरी चीज एक दरमियान में आ रही है, इनसेन, वो बच्चा बड़ा हो गया है, मेजर हो गया है, लेकिन पागल ही है। तो इस सेंस के अंदर वो जो लीगल डिसेबिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी, वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू है। तो इस सेंस के अंदर लिमिटेशन जो पीरियड होगा वो टाइम स्टार्ट जो है आपका पीरियड जो होगा वो स्टार्ट नहीं होगा, वहां पे रुक जाएगा कि ये लीगल डिसेबल है, तो इस वजह से यहां से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगली चीज लिखें, सेक्शन 7 की तरफ आ जाए। सेक्शन 7 ये कहता है कि डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और एप्लीकेंट्स और डिफेंडेंट्स। ठीक हो गया। इसके अंदर अब आपने हेडिंग बना लेनी है। एक साइड पे लिख लें नेसेसरी पार्टी और दूसरी साइड पे लिख लें प्रॉपर पार्टी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नेसेसरी पार्टी किसको कहते हैं? नेसेसरी पार्टी वो होती है कि जिस पार्टी के बगैर जो दावा होता है, सूट होता है, वो रन हो ही नहीं सकता, उसका होना वहां पे बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, लाजमी है। वो पार्टी होगी तो सूट जो है वो आगे चलेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं चल सकता। और एक होती है प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी से मुराद है कि ये पार्टी अगर सूट में है भी या नहीं भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये प्रॉपर पार्टी है तो है उसके अंदर, सूट के अंदर, लेकिन इससे होने से, इसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेसेसरी पार्टी वो लाजमी है, उसके बगैर सूट फाइल नहीं हो सकता। और एक प्रॉपर पार्टी है कि इसके होने और ना होने से फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे पॉइंट्स बना के लिखें कि ये डिफरेंस आ गया दोनों में, नेसेसरी पार्टी में और प्रॉपर पार्टी में। उसके बाद आ जाता है कि एक सूट में एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, तो उसमें से कोई एक पर्सन या प्लेंटिफ आ जाता है या डिफेंडेंट आ जाता है, वो बंदा है लीगल डिसेबल, वो बंदा है लीगल
डिसेबल, वो जो मैंने आपको लीगल डिसेबिलिटी की बात बताई है कि कौन कौन सी होती है, माइनर है या इनसेन है या इडियट है। अब वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है लीगल डिसेबल, और कोर्ट ये देखती है कि ये है भी प्रॉपर पार्टी, इसके होने और ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो कोर्ट कहेगी कि सूट को आप चलाएं, रन करें, यहाँ पे रोके ना, यहाँ से टाइम स्टार्ट ही है, इसके अंदर टाइम नहीं रोकना क्योंकि ये प्रॉपर पार्टी है, तो इसको चलाएं। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोर्ट देखती है कि ये पार्टी जो है आया कि वो प्लेंटिफ है या वो डिफेंडेंट है, तो कोर्ट ये देखती है कि ये नेसेसरी पार्टी है, इसके बगैर सूट रन नहीं कर सकता, तो फिर कोर्ट वहां पे ये कहेगी कि यहां पे टाइम रुक गया। तब तक रुक गया जब ये बंदा लीगल डिसेबिलिटी से उससे निकल नहीं जाता, माइनर है मेजर नहीं हो जाता, इनसेन है सेन नहीं हो जाता, इडियट है तो सही नहीं हो जाता, तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, वहां पे टाइम रुक जाएगा। ठीक है। कोर्ट कहेगी कि सूट को एंटरटेन नहीं किया जा सकता, ये बंदा है नेसेसरी पार्टी, जरूरी है और लीगल डिसेबल है। ठीक है। तो लिहाजा जब तक ये सही नहीं हो जाता, उस चीज से निकल नहीं आता, ठीक है, जब रिकवर हो जाएगा वहां से टाइम स्टार्ट शुरू हो जाएगा। अदरवाइज यहां पे ये सूट रोक दिया जाए, यहां पे टाइम स्टार्ट नहीं होगा, वहां पे रुक जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर आ गई। उसके बाद आज पढ़ ले लास्ट सेक्शन इसका आज के टॉपिक पे, सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है स्पेशल एक्सेप्शंस। स्पेशल एक्सेप्शंस, इसमें यह कहता है कि एक्सेप्शंस किस किस चीजों में है कि ये चीजें लीगल डिसेबिलिटी किस पे अप्लाई नहीं होगी, कौन से ऐसे सूट हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे लीगल डिसेबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, उस पर वो असरअंदाज ही नहीं करती है। तो यहां पे पॉइंट बना के लिखें कि लीगल डिसेबिलिटी जो है वो प्रियम्पशन के केस में नहीं होगी। आप प्रियम्पशन के केस में जाके ये नहीं कह सकते कि ये बंदा लीगल डिसेबल है, यहां पे टाइम रोक दिया जाए, तो वहां पे प्रियम्पशन के बाकी अलावा कोई भी हो तो उस पर इफेक्ट होगा। लेकिन जहां पे प्रियम्पशन का आ जाता है, जिसको हक शुफा कहते हैं, ठीक है, वहां पे लीगल डिसेबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक एक्सेप्शन है कि मास वाई प्रियम्पशन के सूट में सब पे इफेक्ट करती है, लेकिन सिर्फ प्रियम्पशन के सूट में इफेक्ट नहीं करेगी। वहां पे आप नहीं कह सकते कि ये लीगल डिसेबल है, वहां पे चलेगा। ठीक है। और अगर कोई बंदा लीगल डिसेबल है और वो बाद में रिकवर हो जाता है, जब वो सही हो जाता है, तो उसके पास 3 साल का टाइम होगा। जैसे मैं हूं, माइनर हूं या कोई भी लीगल डिसेबिलिटी मेरे अंदर है, मैं उससे रिकवर होकर सही हो गया, उसके बाद जब मैं सही हुआ तो मेरे पास वहां से 3 साल का टाइम पीरियड है। उस 3 साल के अंदर अंदर फिर मैंने सूट फाइल करना है। ठीक है। फिर मेरे पास कितनी देर का टाइम है, 3 इयर्स का, 3 साल का टाइम है कि मैं वहां से रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद अब वो मेरे पास 3 साल है, उस 3 साल के अंदर अंदर मैंने सूट फाइल करना है। ठीक है। तो ये थे सेक्शन 6 आ गया, सेक्शन 7 आ गया और सेक्शन 8 आ गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट फर्दर सेक्शंस की तरफ मूव करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।